बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मशक 203 एक्सरसाइज 203 की वीडियो नंबर दूसरी बना रहा हूँ और इसमें कंप्लीट इंशाल्लाह जितनी हो सके मैक्सिमम इसकी वीडियो कंप्लीट इससे इंशाल्लाह कर दूंगा। 100% अल्लाह की है। सवाल नंबर 4 है, पी की कीमत मालूम कीजिए अगर मसावात के रूट्स में 1 का फर्क हो। क्वेश्चन फॉर अ पॉइंट पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनाइटी। यूनाइटी एक ही कहते हैं, एक को ये याद रखें, इंग्लिश के लफ्ज़ है यूनाइटी, इसे एक ही कहते हैं। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें यह है कि रूट्स में फ़र्क हो, मसवात के रूट्स में ए का फ़र्क हो। इससे मुराद ये होता है कि इसमें हमने जैसे कि रूट्स, इसके जो रूट्स होते हैं वो होते थे अल्फ़ा बीटा होता था। अब इसमें क्या ना, रूट्स पी की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा का पी स्क्वायर दे दिया गया है। तो इसमें इसकी वैल्यू मालूम करने क्या करेंगे, एक रूट जो अल्फ़ा लेना है, दूसरा अल्फ़ा का उसमें फ़र्क लेना है, अल्फ़ा माइनस 1 लेना है। इससे क्या होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा एक जैसे हो जाएंगे और इनसे पी की वैल्यू आसानी से मालूम हो जाएगी। इसी तरह इंग्लिश में भी यही चीज़ है कि द रूट्स, जो रूट्स दिए गए हैं अल्फ़ा बीटा है ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनाइटी, उसे दो के लिहाज से उसे डिफर हो रहा है। यानी कि एक तो अल्फ़ा लेना है, दूसरा अल्फ़ा माइनस 1 ले लेना है। ये इसे आप थोड़ा याद कर लेना, इस लिहाज से ये सवालों को मालूम किया जाएगा। अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा पी स्क्वायर बराबर 0 के है। यहाँ एक्स स्क्वायर से 1 की कीमत, ए की कीमत 1 आ चुकी है, एक्स से -1 बी की कीमत आ चुकी है, और ये यहाँ से सी की कीमत मेरे पास पी का स्क्वायर आ चुकी है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से उसके वही लेट कर लेने हैं कि अब यहाँ पर लेट कर लेना है, लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 1, ये दोनों क्या हैं, बी द रूट्स, ये रूट्स हैं ऑफ द इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है ये उसके रूट्स हैं। अब इसमें यही उर्दू में भी इसे फ़र्ज़ कर लेना है कि फ़र्ज़ किया कि अल्फ़ा माइनस 1 जो है ये क्या है, मसावात यानी इक्वेशन, मसावात के रूट्स हैं, ये इनके दोनों के रूट्स हैं। तो अब इसी तरह इनका सम ऑफ रूट्स ले लेना है, सम ऑफ रूट्स, और उर्दू में कहते हैं रूट्स का मजमुआ। तो ये लेना है अल्फ़ा जमा, यहाँ ये अल्फ़ा जमा बीटा होता था, तो यहाँ अल्फ़ा माइनस 1 ले लेना है। तो बीटा की जगह अल्फ़ा माइनस 1 ले लेना है। तो ये समझने के लिए लिखा हुआ है। तो ये ऐसे में वैल्यू कौन सी होती थी, -b/a। तो अब जो दोनों तरफ एक ही चीज़ चलनी है, यानी कि यहाँ से अल्फ़ा जमा ये अल्फ़ा ओपन -1 ओपन कर देना है, माइनस बी की जगह बी की वैल्यू ये मेरे पास ऊपर -1 दे दी गई है और ए की कीमत ए दे दी गई है। तो बी की कीमत -1 है और ए की कीमत मेरे पास 1 है, माइनस माइनस प्लस का 1 और डिवाइड में 1, तो अल्फ़ा जमा अल्फ़ा -1 बराबर 1 के आ चुका है। अब इसमें क्या करना है कि वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाना है, यानी अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा होते हैं, ये 1 है, ये माइनस का 1 है, ये वाला 1 इधर लिखा, ये माइनस का 1 दूसरे जाकर जमा का 1 बन जाएगा, ये 2 अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा बराबर 1 और 1 2 हो जाएंगे। और अब अल्फ़ा है 2 है डिवाइड बाय 2, ये ज़रूर हो रहा है, दूसरे में डिवाइड होगा, 2 एक बार 2 तो ये गई, अल्फ़ा की कीमत मेरे पास 1 आ जाएगी। अब इसी तरह दूसरा इसका लेना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेना है। तो यहाँ लिखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब। तो इसका हासिल ज़रब जो ले लेना है वो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 ले लेना है। तो वो मेरे पास असल में होता है c/a होता है। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, c/a, c जो मेरे पास वैल्यू दी गई है वो आप ये देख सकते हैं, वो मेरे पास है यहाँ पर p का स्क्वायर है और a की कीमत 1 है। तो इस लिहाज से इसे यहाँ पर लिख लेना है कि p का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में 1 है बराबर p का स्क्वायर आ जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बराबर p स्क्वायर के आ चुका है। अब जो ऊपर वाला सम वाला था उससे ये भी याद रखना है कि अल्फ़ा की कीमत जो मेरे पास है वो 1 है और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बराबर p स्क्वायर के बराबर है। अब हम जैसे कि यहाँ से सम ऑफ रूट से अल्फ़ा 1 के आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बराबर p स्क्वायर के बराबर आ चुके हैं। तो अल्फ़ा कीमत 1 है, उसका स्क्वायर माइनस अल्फ़ा कीमत 1 है बराबर p स्क्वायर के है। 1 का स्क्वायर 1 और 1 p स्क्वायर ऐसे 1 से 1 गया 0, तो p की कीमत p स्क्वायर बराबर 0 के आएगा। p स्क्वायर बराबर 0 के है, तो लिहाजा दोनों का अगर अंडर रूट ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, एक तो ये आ गया p 0 है, तो यहाँ से p स्क्वायर का अंडर रूट और 0 का अंडर रूट दोनों लें तो p का स्क्वायर रूट कैंसिल, p बराबर 0, तो p की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ से इसकी p की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 0 है। तो ये क्वेश्चन 4 है और उसका फर्स्ट पार्ट है, पहला उसका फर्स्ट पार्ट है
और इसमें पी की कीमत मेरे पास 0 आ चुकी है। अब मेरे पास दूसरा सवाल है, रूट्स के मसवात के रूट्स में 2 का फ़र्क हो। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। तो इसमें रूट्स का जो फ़र्क है उसमें यानी कि पहले तो एक रूट्स जो उसके है एक अल्फ़ा लेना है, दूसरा जो फ़र्क है वो अल्फ़ा माइनस 2 लेना है। तो अब इसी लिहाज से चलना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 बराबर 0 के लेना है। तो अब इसी के लिहाज से यहाँ से चलना है कि लेट का लेना है कि अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 1। तो यहाँ से लिख लेता हूँ सबको। तो लेट क्या है, कल अल्फा एंड अल्फा माइनस 1 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फर्ज करें कि अल्फा और अल्फा माइनस 1 मसवात के रूट्स हैं। तो अब इसके जैसे कि रूट्स बन चुके हैं, तो अब यहाँ से ऊपर इसकी जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ से ए की कीमत वो 1 है और बी की कीमत जो है वो 3 है और सी की कीमत p माइनस 2 आ चुकी है यहाँ से। अब यहाँ पर इसके रूट्स मसवात ले लेने हैं। अब यहाँ से लिख लेना है सम ऑफ रूट्स ले लेना है, सम ऑफ रूट्स, और उर्दू में लिख लेना है रूट्स का मजमुआ लिख लेना है। तो वो मेरे पास अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस इंटू अल्फ़ा माइनस 2, और वो मेरे पास होगा माइनस बी ओवर ए आ जाना है। तो यहाँ से ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 आया है और माइनस इंटू ये बी की वैल्यू जो मेरे पास है ऊपर वो मेरे पास 3 है और ए की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो आप ये देख सकते हैं कि बी कीमत 3 है और ए कीमत 1 है। तो एक डिवाइड करेगा 3 ही आ जाएगा, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा आ जाएंगे, और ये जो माइनस 2 है दूसरे जाकर ये माइनस का 3, ऐसे माइनस का 2 दूसरे जाकर जमा का 2 बन जाएगा। तो अब ये मेरे पास 2 अल्फ़ा आ जाएगा, 3 में से 2 निकालें तो माइनस का 1 बचेगा। इसी तरह यहाँ अल्फ़ा बराबर 2 ज़रूर खा रहा है, दूसरे जाकर डिवाइड होगा ए माइनस 1 बाय 2 अल्फ़ा मेरे पास इसकी कीमत आ चुकी है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेने हैं, तो उर्दू में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएंगे, और वो मेरे पास आएंगे रूट्स का हासिल ज़रब आ जाएगा। तो वो मेरे पास कौन सा है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 लेना है। जैसे कि अल्फ़ा बीटा था तो यहाँ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास सी ओवर ए आता है। तो ये ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ से सी ओवर ए, ये देखें सी की जो कीमत है पी माइनस 2 है और ए कीमत मेरे पास 1 है। तो यहाँ पर उसे लिख लेना है। सी की कीमत जो मेरे पास है वो है पी माइनस 2 और ए की कीमत मेरे पास 1 है। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा और पी की जो वैल्यू है पी माइनस 2 आ जाएगा। अब जैसे कि मेरे पास ये अल्फ़ा की कीमत माइनस 1 बाय 2 है, तो यहाँ से दूसरा ये सम ऑफ प्रोडक्ट से सम ऑफ रूट से ऐसे आई है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू पी माइनस 2 तक आ चुकी है। अब इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर इसकी वैल्यू यहाँ से मालूम कर लें। जैसे कि अल्फ़ा कीमत सम ऑफ रूट से आ चुकी है और प्रोडक्ट रूट से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू पी माइनस 2 तक आ चुकी है। अब यहाँ से ये वैल्यूज यहाँ पुट कर लेनी है, माइनस 1 बाय 2 इसका स्केयरिंग लेना है, माइनस 2 इंटू 1 बाय 2 माइनस का, और बराबर ही आएगा पी माइनस 2 आ चुके हैं। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 बार 4, 1 बाय 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये 2 2 से कैंसिल होगा, 1 बचा बराबर पी माइनस 2 आ चुका है। तो यहाँ पर मेरे यहाँ तक आ चुके हैं, 1 और 4 जमा पी माइनस 2 तक आ चुके हैं। अब यहाँ से इसे क्या करना है कि इसकी तरजीह कर लेनी है। तो वो तरजीह करने के लिए अब यहाँ इसकी तरजीह कर लेनी है, 4 है, 4 4 से डिवाइड हुआ, 1 बचा, ऊपर 1 ज़रब खाया 1, 4 नीचे 1 का 4 से डिवाइड हुआ, 4 बचा, उसे 4 से ज़रब खाया तो 4 आ गया, पी माइनस 2 आ जाएगा। 4 1 5 बाय 4 आ जाएगा, पी माइनस 2 आ जाएगा। अब इसे क्या करना है कि इस 2 को दूसरे ले गए तो 5 बाय 4 ये जमा का 2 आ जाएगा, पी इधर माइनस का हो जाएगा। इसी तरह क्या करना है कि इसे पी को इस साइड पर लिख लेते हैं और ये 4 की तरजीह करेंगे, 4 1 बार 4, तो 4 1 बार 4, तो 1 बचा ऊपर ज़रब खाया तो 5 है, 4 से डिवाइड किया, 1 बचा ऊपर 1 ज़रब खाया तो 5 आ जाएगा। नीचे 1 ऐसा मैंने 1 को 4 से डिवाइड किया तो 4 बचा, 4 को ऊपर ज़रब दी, 4 2 बार 8, 8 और 5 13 डिवाइड बाय 4। तो ये मेरे पास पी की जो कीमत आ चुकी है वो 13 डिवाइड बाय 4 आ चुकी है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन 2 है, और सॉरी क्वेश्चन 4 है, और उसका दूसरा पार्ट है ये मुकम्मल हो चुका है। पांचवा मेरे पास सवाल है, एम की कीमत मालूम कीजिए अगर मसवात के रूट्स दिए गए तो अल्लाह को साबित करें। पांचवा सवाल है, एम की कीमत मालूम कीजिए अगर दिए गए, अगर फर्स्ट इसका ऑप्शन है मसवात के रूट्स दिए गए तो अल्लाह को साबित करें। क्वेश्चन 5 है, फाइंड एम इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m
माइनस 5 इक्वल 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3a प्लस 2b 3 अल्फा ये अल्फा है और प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4 ये अल्फा है और ये बीटा है। उर्दू में इसकी ये इक्वेशन ये दोनों नहीं लिखी हुई है, ये एक बार लिख ली है, तो अब इसे यहाँ भी लिख लेना आप। तो अब ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 7x जमा का 3m बराबर 0 के, और उर्दू में सेटिस्फाई साबित करते तल्लुक, और जो तल्लुक है वो 3 अल्फा जमा 2 बीटा बराबर 4 के है, तो ये लिख लेना है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास इसको साबित करना है। इसमें असल में करना क्या है कि ये मेरे पास इक्वेशन दे दी गई है और इसे सेटिस्फाई द रिलेशन, ये रिलेशंस है, इसकी वजह से इसे रिलेशन को सेटिस्फाइड करना है। एम इसमें फर्स्ट पॉइंट है एम मालूम करना है, फर्स्ट पॉइंट एम मालूम करना है, दूसरा ये इक्वेशन है इसके रूट्स लेने हैं, तीसरा ये है सेटिस्फाई द रिलेशंस, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करना है। इससे मुराद है ये अल्फा बीटा की जो भी कीमत आएगी उसकी मदद से यहाँ से एक बार इसे ऐड जरूर करना है, इसे सिर्फ सेटिस्फाइड करना है। अगर वैसे भी इसकी एम की कीमत शायद हो जाए किसी और तरीके से, लेकिन ये इस इक्वेशन को साथ जो सेटिस्फाइड इसमें इंटरसेक्ट करना है ताकि दोनों की एक दूसरे में मुदाखलत हो जाए, यानी को एक दूसरे में इनको इंटरफेरेंस करना है। यानी को इंशाल्लाह मैं आपको सवाल हल करूंगा तो आपको ये इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। तो ये इसकी लिख ली इंग्लिश और उर्दू। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फर्ज किया कि अल्फा और बीटा मसवात के रूट्स हैं, तो अब इसके रूट्स ले लेने हैं, तो यहाँ सम ऑफ और प्रोडक्ट इसके दोनों ही ले लेने हैं। तो ये मैंने सम ऑफ रूट्स बराबर अल्फा जमा बीटा रूट्स का मजमूआ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा रूट्स का हादसा ज़रब लिख लिया है। अब जो इसका सम है यानी अल्फा जमा बीटा है वो असल में होता है -b/a के बराबर होता है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो c/a के बराबर होता है। तो -b/a है, तो यहाँ से इसकी जो कीमतें हैं ये एक्स स्क्वायर से, तो इस इक्वेशन से यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x जमा का 3m माइनस 5 बराबर 0 के है। तो यहाँ से जो अल्फा ए की कीमत है वो मैंने नहीं निकाली, तो ए की कीमत यहाँ पर 1 आ जाएगी, बी की कीमत माइनस का 7 है, और जो सी की कीमत है वो 3m और माइनस 5 है। तो यहाँ -b/a है, तो b कीमत माइनस का 7 और a कीमत 1 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस इंटू माइनस का 7 और डिवाइड में 1 आ जाएगा। इस तरह c/a है, c की जो कीमत है 3m माइनस m है और a कीमत मेरे पास 1 है, तो ये आ जाएगा 3m माइनस 5 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा। अब इसे सिंपल कर लेना है, माइनस माइनस प्लस 7 एक बार 7 आ जाएगा। अब ये यहाँ से आ जाएगा 3m माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके आ चुके हैं, यानी कि ये अल्फा जमा बीटा है और ये अल्फा बीटा है। अब इसमें जैसे कि वो इक्वेशन दे दी गई है सेटिस्फाइड, इसे करना है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को इसमें सेटिस्फाइड करना है। तो यहाँ से एक कीमत ले लेते हैं, अल्फा की कीमत ले लेते हैं, तो बीटा दूसरे जाकर क्या होगा 7 माइनस बीटा बन जाएगी, और इसको एक बार ऐसे ही रहने देना है। अब इसे पुट कर देना है, ये इक्वेशन कर देनी है, अब ये पुट कर देना है, पुट अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा इन किस में इसे पुट कर देना है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 में पुट कर देना है। तो ये 3 अल्फा माइनस 2 बीटा को 4 में पुट करना है अल्फा को, तो 3 इंटू 7 माइनस बीटा आ जाएगी माइनस 2 बीटा और ये बराबर 4 के आ जाएगी। अब 7 3 बार 21 माइनस 3 बीटा 3 आ जाएगा, माइनस 2 बीटा बराबर 4 के आ जाएगा। अब ये 21 है, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, जमा हो गए जमा, लेकिन लामत माइनस हो जाएगी, 3 बीटा और 2 बीटा 5 बीटा हो गया और ये बराबर 4 के आ जाएगा। अब इसमें ये माइनस का 2 बीटा असल में यहाँ पर 2 बीटा जमा का है, तो यहाँ पर जो आएगा ये जमा का 2 बीटा है, जमा का 2 बीटा है, और 3 बीटा में से 1 बीटा 2 बीटा निकालें तो माइनस का बीटा बचेगा, तो 21 माइनस बीटा बराबर 4। तो यहाँ तक आ चुके हैं, इसका सोल्यूशन आ चुका है। अब ये 21 माइनस बीटा बराबर 4 के हम आ चुके हैं। अब इसमें क्या करना है कि 21 है और ये 4 जो है दूसरे जाकर माइनस का 4 बन जाएगा, बीटा जो है दूसरे जाकर जमा का बीटा बन जाएगा। अब 21 में से 4 निकालें तो ये 17 बचते हैं, तो बीटा की कीमत जो मेरे पास आ चुकी है वो 17 आ चुकी है। इस तरह इसे दूसरा जो मेरे पास शुरू में जो था वो एक यानी कि अल्फा जमा बीटा, यानी अल्फा जमा बीटा वो बराबर था 7 के बराबर था। आप इसे शुरू में देख सकते हैं, ये मेरे पास लिखा हुआ है अल्फा जमा बीटा बराबर 7 के दिया हुआ है ये वाला, इसी के मुताबिक। अब ये जैसे कि अल्फा जमा बीटा बराबर 7 के हैं, तो यहाँ पर क्या करना है अल्फा जमा 17 बराबर 7 ले लेना है, बीटा जमा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, अल्फा बराबर 7 जो 17 दूसरे आकर माइनस का 17 बन जाएगा, 17 में से 7 गया तो माइनस का 10 बच जाएगा। तो मेरे पास अल्फा की जो कीमत आ चुकी है वो माइनस का 10 आ चुकी है।
अब यहाँ तक आ चुके हैं हम। और जैसे कि अब मैंने एक और वैल्यू मालूम की हुई थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो ये है कि अल्फा बीटा बराबर 3m-5 के है। तो अब इसको लेकर चलना है। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे कि अल्फा जमा बीटा जो मेरे पास है, अल्फा बीटा जो है वो मेरे पास है 3m-5 के है। अब इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम कर देनी है। अल्फा कीमत ये देखें माइनस का 10 है और जो बीटा कीमत है वो मेरे पास 17 है। तो ये बराबर मेरे पास 3m-5 के हो जाएगा। अब इनको जितना सिंपलेस्ट इसे कर लेना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 17 को 10 से तो 170 आ जाएगा और साथ माइनस का आ जाएगा और बराबर 3m और माइनस का 5 बन जाएगा। अब इसे एक तरफ ले जाना है, यानी कि माइनस का 170 है और ये माइनस दूसरे आकर जमा का 5 बन जाएगा, बराबर 3 बन जाएगा। अब 170 में से 5 गए तो माइनस का 165 बचा, बराबर 3m बन जाएगा। अब माइनस का 165 है, ये 3 जाकर डिवाइड बन जाएगा, m उधर आ जाएगा। अब अगर कैलकुलेटर से आपको वैसे इसको हल करें तो 3 एक बार 3 और इसका जो 3 एक बार 3 और 3 जो होगा दूसरी तरफ 55, 3 55 बार 3 एक बार 3 3 55 बार 165 होता है। तो m की कीमत जो आ जाएगी माइनस का 55 आ जाएगी। तो ये मेरे पास m कीमत माइनस का 55 आ चुकी है। और ये मेरे पास क्वेश्चन 5 है और उसका फर्स्ट पार्ट है और उसका जवाब है। अब इसके दूसरे जूस की तरफ चलते हैं। अब मेरे पास दूसरा इसका सवाल है, मसवाद x² + 7x + 3m-5 = 0 के रूट्स दिए गए तल्लक 3 अल्फा - 2 बीटा बराबर 4 को साबित करें। ये वही है। अब इसमें द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m-5 = 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा - 2 बीटा = 0। ये पिछले सवाल की तरह है कि इस इक्वेशन को लेना है और इसको इसमें इंटरफेरेंस कर अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम कर यहाँ से इसकी m की कीमत मालूम करनी है। शुरू में ये दूसरा जूस है, इस जूस के शुरू में लिखा हुआ था फाइंड m, उर्दू इंग्लिश में लिखा हुआ था फाइंड m इफ। इससे यहाँ से चल रहा है कि यानी कि यहाँ से भी m की कीमत मालूम करनी है, तो यहाँ से भी m की कीमत मालूम की जाएगी। अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फर्ज किया कि अल्फा और बीटा मसवाद के रूट्स हैं, तो ये इसके रूट्स हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ सम और प्रोडक्ट्स का लेना है, यानी कि सम। तो ये मैंने लिख लिया है सम ऑफ रूट्स का मजमूआ अल्फा प्लस बीटा है, तो वो मेरे पास जो है वो b माइनस बी ओवर a है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हादसा दर अल्फा बीटा है, तो वो मेरे पास c ओवर a होगा, c ओवर a। अब इसमें इसको सॉल्व करना है कि माइनस बी ओवर ए माइनस बी, यहाँ से इसकी वैल्यूज ली जाएंगी। यहाँ से इसकी वैल्यू a की कीमत जो मेरे पास है यहाँ से 1 बनती है और b की कीमत मेरे पास यहाँ से 7 बनती है, 3m-m। c कीमत मेरे पास 3m-5 बन जाएगी। तो यहाँ से abc की वैल्यू मालूम आ चुकी है। अब माइनस बी है ओवर a है, तो माइनस बी जो मेरे पास है आप देख सकते हैं वो b जो मेरे पास 7 है, तो -7 आ जाएगा, a कीमत 1 है। इसी तरह क्या करना है, c ओवर a है, c की कीमत जो मेरे पास 3m है और -5 है और डिवाइड में मेरे पास a की कीमत 1 है। तो ये इस समय क्या हो जाएगा, ये -7 बन जाएगा और अल्फा प्लस बीटा की कीमत यहाँ -7 आ जाएगा। अल्फा बीटा यहाँ से 3m और -5 बन जाएगा, 1 डिवाइड से किया तो अल्फा बीटा 3m-5 आ चुका है। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास वैल्यू आई -7 और अल्फा बीटा जो आई है वो 3m-5 आ चुकी है। और यहाँ से इसे मज़ीद से सिंपलेस्ट कर लेना है कि अब मेरे पास यहाँ से अल्फ़ा की कीमत ले लेते हैं कि -7 है और बीटा 2 जाकर -बीटा बन जाएगा। तो यहाँ से ये 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं और एक 3 वैल्यूज़ यहाँ से बन चुकी हैं। एस जैसा कि उर्दू में जैसा कि अब मेरे पास जो गिवन था 3 अल्फ़ा - 2 बीटा बराबर 4 के हैं, तो या 3 अल्फ़ा - 2 बीटा बराबर 4 के है, तो ये मेरे पास दिया हुआ है 3 अल्फ़ा - 2 बीटा बराबर 4 के हैं। अब इसे यहाँ पर पुट कर लेना है कि अल्फ़ा की कीमत मेरे पास 3 इंटू -7 का बीटा है और ये माइनस है -2 बीटा बराबर 4 के दे दिया गया है। -7 3 बार 21 -3 बीटा और माइनस का ये 2 बीटा और ये बराबर 4 के आ जाएगा। अब यहाँ से इसे और मुझे सिंपल कर लेना है कि ये माइनस का 21 है, 3 बीटा और 2 बीटा, माइनस का 5 बीटा और ये बराबर 4 आएगी। माइनस का 21 माइनस का 5 बीटा और ये बराबर 4 के आ चुके हैं यहाँ तक। इसके अलावा इसे और मज़ीद सिंपल कर लेते हैं कि ये जो 21 है ये माइनस का 5 बीटा आ जाएगा, ये 4 है और ये 21 है, 4 जमा 21 दूसरे जाकर जमा का 21 बन जाएगा। माइनस का 5 बीटा और दूसरी तरफ है 4 जमा 21, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ तक आ चुके हैं, अब क्या करना है, ये माइनस का 5 बीटा आ जाएगा और 21 और 4 25 होते हैं, ये बीटा है,
ये 25 है और डिवाइड ये माइनस का 5 ज़रूर खड़ा दूसरे जगह माइनस का 5 आएगा। 5 एक बार 5, 5 बार 25 और माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा। तो बीटा मेरे पास माइनस का 5 आ चुका है। अब इसमें अब क्या करना है, बीटा की कीमत जैसे मेरे पास 5 है और ये जैसे कि अब क्या करना है, पुट बीटा इज इक्वल टू -5 इन, इसको पुट करना है अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 7 इंटू माइनस बीटा में पुट कर देना है। तो ये वैल्यू मैंने पीछे मेनू की है, ए पुट बीटा इन माइनस इज इक्वल टू -5 इन अल्फा इज इक्वल टू -7 इंटू माइनस बीटा में पुट करनी है। तो इसकी वैल्यू ये मैंने पीछे मेनू की हुई है कि यानी अल्फा बराबर -7 माइनस बीटा के बराबर है। तो ये अल्फा बराबर -7 माइनस बीटा के बराबर है। तो यहाँ अल्फा आ जाएगा और माइनस का 7 आ जाएगा माइनस, अब जो बीटा है वो मेरे पास क्या है, माइनस का 5 है। ये माइनस यहाँ पर और -5 यहाँ से, तो अल्फा बराबर माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, 7 में से 5 गए तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो अल्फा की कीमत मेरे पास माइनस का 2 आ चुकी है, बीटा की कीमत मेरे पास माइनस का 5 है और अल्फा की कीमत जो मेरे पास है वो मेरे पास माइनस का 2 है। अब यहाँ से अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज मालूम कर लेनी है, जैसे कि एस और उर्दू में जैसा कि अल्फा बीटा जो मेरे पास है वो असल में बराबर है 3m-5 के दिया हुआ है। तो ये भी जैसे 3m-5 के अल्फा बीटा, ये आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा जो है -3m-5 के बराबर है। तो अल्फा बीटा बराबर 3m- के -5 के बराबर लिख ली है। तो अल्फा बीटा की ये ऊपर कीमतें लिखी हुई हैं, ये अल्फा की कीमत -2 है, बीटा की कीमत -5 है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 5 आ जाएगा और ये बराबर 3m-5 के लिख लेना है। आप दोनों ज़रूर देनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 2 बार 10 और ये बराबर 3m-5 के लिख लेना है। अब यहाँ से इसे क्या करना है, 10 है माइनस 2 से जाकर जमा का 5 बन जाएगा, बराबर 3m बन जाएगा। 10 और 5 15 होते हैं और ये बराबर 3m होगा। इसी तरह क्या करना है, 15 डिवाइड बाय 3 है, 3 ज़रूर खा रहा है दूसरी जगह डिवाइड हो जाएगा, 3 एक बार 3, 3 5 बार 15। तो m की कीमत जो मेरे पास है वो बराबर 5 की आ जाएगी। इस तरह अब ये मेरे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 5 है और उसका दूसरा जुज है उस तक पहुँच गए हैं। अब इसके तीसरे जुज की तरफ चलते हैं। अब ये मेरे पास इसका तीसरा जुज है, सवाल नंबर जो मेरे पास है 5वां सवाल है, मसवात 3x² - 2x + 7m + 2 = 0 के रूट्स दिए गए ताल्लुक 7α - 3β = 18 को साबित कीजिए। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7x + 2 = 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7α - 3β = 18। तो यहाँ से इसकी यहाँ से a की कीमत मेरे पास आ जाएगी 3 और ये उसी तरह इसको सेटिस्फाइड करना है और यहाँ से b की कीमत मेरे पास आ जाएगी -2 और c की कीमत मेरे पास 7m + 2 आ जाएगी। ये पिछले ही सवालों की तरह है, तो इंशाल्लाह इसको भी इजीली आसान हल हो जाएगा इंशाल्लाह ये भी। तो ये लेट कर लिया है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस कर लिया है, यानी कि फ़र्ज़ किया कि अल्फा और बीटा मसवात के रूट्स हैं। तो अब यहाँ पर इसके सम और प्रोडक्ट्स इसका ले लेना है। तो ये सम ऑफ रूट्स और अल्फा प्लस बीटा रूट्स का मजमुआ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है रूट्स का हादसा ज़रब, तो ये लिख लिया, ये इसमें -b/a होगा और ये c/a है। तो -b/a ये आप देख सकते हैं माइनस का 7 माइनस का 2 और 3 है। तो यहाँ से लिख लेंगे माइनस इंटू ऊपर लिखेंगे माइनस का 2 और नीचे ये 3 आ जाएगा। इसी तरह c/a है, c को जो कीमत है 7m है और जमा का 2 है और ये 3a की कीमत मेरे पास 3 है। अब इसे क्या करना है, माइनस माइनस प्लस 2/3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7m + 2 आ जाएगा और डिवाइड में मेरे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक इसका कुछ हिसाब से हो चुका है कि यानी कि 2 और 3 जो है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा जो मेरे पास है वो 7m + 2/3 आ चुका है। और इसके अलावा एक और इसकी यहाँ से वैल्यूज मालूम करनी है, वो है यहाँ से अल्फा ले लेना है। तो अल्फा क्या करना है कि बीटा दूसरे जाकर माइनस का आ जाएगा 2/3 और माइनस का बीटा आ जाएगा, यानी से यहाँ से अल्फा की कीमत भी आ चुकी है। अब जैसे कि गिवन है एस और जैसा कि दिया हुआ है कि ये एक कंडीशन दी हुई है 7α - 3β = 18 के है, तो इसे यहाँ पर इसे सेटिस्फाइड कर देना है कि 7α - 3β = 18 के लिख लेना है और यहाँ पर इसकी वैल्यूज यहाँ पुट कर लेनी और अल्फा कीमत ये वाली यहाँ पुट कर लेनी है। तो 7 इंटू अल्फा कीमत 2/3 माइनस बीटा और माइनस का ये 3β = 18 के आ चुका है। अब इसको यहाँ से इसे सिंपलेस्ट कर लेना है और यहाँ से
बीटा की वैल्यू मालूम की जाएगी। तो ये आ जाएगा 7 को ज़रूरी 7 2 बार 14 बाय 3 आ जाएगा माइनस 7 बीटा आ जाएगा माइनस 3 बीटा आ जाएगा और बराबर 18 के आ चुके हैं। 14 बाय 3 माइनस 7 बीटा माइनस 3 बीटा बराबर 18 के आ चुके हैं। तो यहाँ तक 14 बाय 3 माइनस 7 बीटा माइनस 7 बीटा माइनस 3 बीटा बराबर 18 के आ चुके हैं। और ये 14 बाय 3 आ जाएगा माइनस 7 और 3 10 बीटा आ जाएगा बराबर 18 के आ चुके हैं। अब इसे क्या करना है कि 14 बाय 3 इधर लिख लेना है, 18 जो है दूसरे जमा इधर आकर माइनस का 18 बन जाएगा और ये 10 बीटा माइनस का दूसरे जाकर जमा का 10 बीटा बन जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट जितना हो सके कर लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसकी तर्जी यहाँ से कर लेनी है। वो कैसे है कि यहाँ पर 3 नीचे इसकी तर्जी कर लेनी है। तो ये 3 होगा 3 से डिवाइड कर 3 1 बचा, 1 ऊपर जरूरी 14 आ जाएगा माइनस। अब 3 से यहाँ पर नीचे है 3 को 1 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास 3 बचेगा। 3 को 18 के साथ ज़रब दे देनी है तो मेरे पास ये 54 जवाब आएगा। तो इसके ज़रब दे लेते हैं। तो 18 ज़रब 3 8 3 बार 24 2 असल 3 1 बार 3 2 5 54 जवाब आ जाएगा और ये बराबर मेरे पास 10 बीटा के आ जाएगा। इसी तरह क्या करना है, 54 में से 10 निकालने हैं। 4 से 4 गया 0 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा डिवाइड 3 यानी 40 डिवाइड बाय 3 और ये बराबर 10 बीटा के आ जाएगा। अब इसे क्या करना है कि बीटा है 10 ज़रब हो रहा है दूसरे जाकर डिवाइड होगा। 40 है 3 है और ये 10 जाकर डिवाइड हो जाएगा 3 आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया यानी कि 10 एक बार 10 10 4 बार 40 तो 4 बाय 3। तो ये मेरे पास बीटा की वैल्यू जो आज की है वो मेरे पास 4 बाय 3 आ चुकी है। बीटा की वैल्यू मेरे पास 4 बाय 3 आ चुकी है। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि जब ये 40 है ये 40 ये माइनस है, माइनस बड़ी रकम से आया तो माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ माइनस। बीटा की वैल्यू माइनस 4 बाय 3 आ जाएगी। अब जो इसे कर देना है पुट बीटा इजक्वल टू माइनस 4 बाय 3 इन, इसे एक वैल्यू में पुट करना है। इसे असल में पुट करना है इन अल्फा इजक्वल टू 2 बाय 3 इन माइनस बीटा। तो ये मैंने पीछे अल्फा की कीमत 2 बाय 3 माइनस 3 बीटा मालूम की हुई है। तो आप वो देख सकते हैं कि बीटा की जो वैल्यू है, अल्फा की जो वैल्यू मेरे पास है, ये देखें अल्फा की वैल्यू 2 बाय 3 माइनस बीटा मैंने मालूम की है। तो अब इसे पुट कर लेना है। अब ये माइनस बीटा जो की वैल्यू है बीटा इसमें पुट कर लेना है। तो ये अल्फा बराबर रहेगा 2 बाय 3 माइनस, अब बीटा की वैल्यू पुट करनी है माइनस 4 बाय 3। तो अब यहाँ पर अल्फा आ जाएगा 2 बाय 3 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 बाय 3 आ जाएगा। अब इसी को यहाँ से इसकी तर्जी कर लें या नीचे ही कर देता हूँ तो ताकि समझ आ जाए आपको। तो ये अल्फा बराबर होगा 3, इसकी तर्जी करनी है 3 3 एक तर्जी बनेगी तो 2 जमा 4 ऐसे आ जाएगा। 4 और 2 6 डिवाइड बाय 3 आएगा। 3 एक बार 3 3 2 बार 6। तो अल्फा की जो कीमत आ जाएगी वो मेरे पास 2 आ चुकी है। बीटा कीमत माइनस 4 बाय 3 और माइनस 4 बाय 3 और अल्फा कीमत मेरे पास यहाँ पर 2 आ चुकी है। अब जैसे कि हम जानते हैं एस और इंग्लिश में लिख लेना है जैसा कि, और ये मेरे पास अल्फा बीटा है वो मेरे पास 7m जमा 2 है और बटे में मेरे पास ये 3 है। तो ये मैंने कीमत मालूम की है पीछे इस सवाल में। तो ये देख सकते हैं अल्फा बीटा बराबर 7m जमा 2 डिवाइड बाय 3 मैंने मालूम की हुई वैल्यू। तो यहाँ ये वैल्यूज लिख ली। अब जैसे कि ऊपर मैंने ये अल्फा की कीमत बीटा की कीमत माइनस 4 बाय 3 और अल्फा कीमत मैंने 2 मालूम की हुई है। तो यहाँ से साइड पर लिख लेते हैं अल्फा बराबर 2 और बीटा जो मेरे पास है वो मेरे पास माइनस का 4 बाय 3 मैंने मालूम की हुई है। तो माइनस 4 बाय 3 है। अल्फा कीमत 2 और बीटा कीमत माइनस 4 बाय 3 की मालूम की है। तो ये कंडीशन अल्फा बीटा बराबर 7m जमा 2 ओवर 3 और अल्फा कीमत 2 और बीटा कीमत माइनस 4 बाय 3 आ चुकी है। जैसे कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं अल्फा बीटा बराबर 7m जमा 2 ओवर 3 है। अल्फा कीमत 2 और बीटा कीमत माइनस 4 बाय 3 है। तो यहाँ से अल्फा कीमत अब 2 पुट कर ली है और बीटा कीमत माइनस 4 बाय 3 पुट कर ली है और बराबर 7m जमा 2 और बटे में मेरे पास ये 3 लिखा हुआ है। अब इसे जितना मजीद सिंपल हो कर लेना है। 4 2 बार 8 माइनस का 8 डिवाइड बाय 3 है। 3 ज़रब खा रहा है दूसरे जाकर 3 डिवाइड हो रहा है दूसरे जाकर ज़रब खाएगा। तो इस तरह क्या करें 7m जमा 2 आ जाएगा। अब 3 ज़रब खा रहे 3 डिवाइड कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 8 बराबर 7m जमा 2 आ जाएगा। इस तरह आप क्या करना है कि ये मेरे पास ये जो 2 है ये माइनस का 8 है 2 जमा रहा दूसरे में माइनस का 2 बराबर 7m आ जाएगा। 7 8 और 2 10 माइनस का 10 बन जाएगा बराबर 7m बन जाएगा। ये दोनों माइनस के हैं होंगे जमा लेकिन इलामत माइनस की आ जाएगी। इस तरह क्या करना है 7 दूसरे जाकर डिवाइड होगा। माइनस 7
और माइनस का 10 और डिवाइड बाय 2 से 7 आएगा, -10 और डिवाइड बाय 7। तो ये m की कीमत मेरे पास आ चुकी है और ये मेरे पास तकरीबन सवाल नंबर ये मेरे पास 5वां है और उसका तीसरा जुज है। तो ये नंबर छठा है मेरा, m की कीमत मालूम कीजिए अगर मंदरजदल मसफ़ातों के रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब दोनों एक दिए गए अदद लैम्डा के बराबर हो। यानी वो कह रहे हैं m की कीमत मालूम करनी है अगर मंदरजदल मसफ़ातों, अगर जो मेरे पास जो मसफ़ात दी गई है इक्वेशन है, यानी इसके दो जुज हैं। मसफ़ातों का लफ्ज़ इसलिए दो हुआ है कि दो इसके जुज हैं के रूट्स, इनके रूट्स लेने हैं, उनका मजमुआ लेना, मजमुआ और हासिल ज़रब दोनों एक दिए गए लैम्डा के बराबर है। यानी कि उसका जो मजमुआ होगा यानी अल्फा बराबर बीटा वो लैम्डा के बराबर होगा, अल्फा बीटा जो ज़रब है वो भी लैम्डा के बराबर होगा। दोनों एक दिए गए अदद लैम्डा के बराबर हो, लैम्डा की वैल्यू नहीं दी गई, बस लैम्डा के बराबर है। इस तरह फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, जो नीचे दी गई इक्वेशनें हैं यानी दो इसके जूस हैं, इसलिए इक्वेशनों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इसके यानी कि उसका सम और प्रोडक्ट से लेना है, रूट से इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा, यानी इसका जो सम है अल्फा और यहाँ पर अल्फा जमा बीटा है, इसका सम है वो लैम्डा के बराबर है। इस तरह अल्फा बीटा जो इसका प्रोडक्ट है वो भी लैम्डा के बराबर है। अब इसका जो फर्स्ट जूस है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट इज 2m जमा 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5 ओवर एक्स प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास वैल्यूज दी गई हैं। अब इसकी मदद से मैंने इंशाल्लाह इसको हल करूंगा। तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर से यहाँ से ए की कीमत मेरे पास 2m प्लस 3 आ जाएगी और बी की कीमत मेरे पास 7m माइनस का 5 आ जाएगी और सी की कीमत यहाँ से 3 का m माइनस का 10 आ जाएगी। तो ये मेरे पास ए बी सी की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जैसे कि लेट्स अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फर्ज किया कि अल्फा और बीटा मसवात के रूट्स हैं। अब इसकी मदद से सॉल्व करना है। तो यहाँ तक पहुँच गए, सम ऑफ रूट्स का मजमुआ तो अल्फा जमा बीटा आ जाएगा और ये मेरे पास माइनस बी ओवर ए होगा। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हादसा ज़रब, तो ये अल्फा बीटा है और ये मेरे पास सी ओवर ए हो जाएगा। अब रूट्स का मजमुआ है, अब इसका बी माइनस बीटा जो बी की वैल्यू मेरे पास है वो ये जैसे 7m माइनस का 5 है, तो ये मेरे पास 7m माइनस का 5 यहाँ लिख लिया है। और जो मेरे पास अल्फा कीमत ए कीमत है 2m जमा 3 है, तो यहाँ पर 2m जमा 3 लिख लेनी है। अब यहाँ सी ओवर ए है, सी कीमत जो मेरे पास 3m माइनस का 10 है, तो यहाँ पर मैंने सी कीमत 3m माइनस का 10 लिख लेनी है। इसके अलावा ए कीमत लिखनी है, ए कीमत मेरे पास 2m जमा 3 है, तो यहाँ पर डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 2m जमा मैंने 3 लिख लिया है। अब मेरे पास अल्फा और यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब यहाँ से एस और जैसा कि अल्फा जमा बीटा बराबर लैम्डा के है, या फिर एस गिवन जैसे कि दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा वो लैम्डा के बराबर है और इसी तरह ही अल्फा बीटा बराबर लैम्डा के है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर लैम्डा के है और अल्फा बीटा का ज़र भी लैम्डा के बराबर है। तो ये देखें इक्वेशन में दिया है रूट्स ऑफ द इक्वेशंस इज इक्वल टू सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि उसका जमा और प्रोडक्ट है वो इक्वेशन के इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा के बराबर है। तो इसको क्या करना है, दोनों को बराबर कर लेना है। तो ये लैम्डा बराबर है, तो लिहाजा करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा के बराबर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये चीज़ अल्फा जमा बीटा बराबर अल्फा बीटा के बराबर आ जाएगा। अब जैसे कि अल्फा जमा बीटा बराबर अल्फा बीटा के यहाँ तक हम आ चुके हैं। यहाँ पर अल्फा जमा बीटा और बराबर अल्फा बीटा की वैल्यूज लिख लेनी है। ये मैंने अल्फा जमा बीटा की वैल्यू माइनस इंटू 7 है माइनस 5 ओवर 2m जमा 3 और अल्फा बीटा 3 है माइनस का 10 ओवर 2m जमा 3 ये मेरे पास वैल्यू मैं लिख लेता हूँ वहाँ पर। अब जैसे कि माइनस इंटू 7 है माइनस 5 ओवर 2m जमा 3 और बराबर 3m माइनस का 10 ओवर 2m जमा 3, यहाँ तक वैल्यू आ चुकी है। अब ये 2m जमा 3 जमा कैंसिल हो जाते हैं, फिर भी आपको एक स्टेप ज़्यादा करता हूँ कि माइनस 7m ये वैल्यूज़ ऐसे ही यहाँ पर लिख ली, ये डिवाइड हो रही दूसरे जाकर जमा हो जाएगी 2m जमा 3 और ये बराबर हो जाएगा ये ऊपर वाली वैल्यू 3m माइनस का 10 आ जाएगी। 2m जमा 3 दोनों ही जर माइनस हो रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस जर आएगी माइनस का 7m माइनस प्लस 5 आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 3m और माइनस का 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ तक आ चुके हैं। अब क्या करना है कि m ये माइनस का है तो दूसरा हो जाएगा, तो माइनस का ये जमा का 5 इधर ही और ये एक बार ये 3m पे लिखा और ये माइनस का 7 है, दूसरा जाकर जमा का 7 है मान जाएगा। अब ये 5 ऐसे ही जमा का
ये माइनस का 10 है, दूसरे जाकर जमा का 10 बन जाएगा। 10 और 5 15 होते हैं, 7 और 3 10 m हो जाएंगे। इस तरह आप क्या करना है, 15 और ये ज़रूर खा रहे दूसरे का डिवाइड होगा बराबर m बन जाएगा। तो ये आएगा 5 2 बार 10, 5 3 बार 15, तो ये 3/2 आ जाएगी। यानी कि m की जो मेरे पास कीमत आ चुकी है वो 3/2 आ चुकी है। m की कीमत मेरे पास 3/2 आ चुकी है। और ये मेरे पास क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 है और उसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका जो है दूसरा जूस है 4x² -3 + 5m x -9m -17 = 0। और ये याद रखें, इसमें साबित ये करना है कि अल्फा जमा बीटा है वो लैम्डा के बराबर है और अल्फा बीटा वो भी लैम्डा के बराबर, ये गिवन कंडीशन है। इसी की मदद से हमने क्या करना है, ये m की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि m की इसमें वैल्यू मालूम करनी है। और जो इनका प्रोडक्ट है अल्फा जमा बीटा है, इसके सम और अल्फा बीटा जो ज़रब है वो बराबर दोनों ही लैम्डा के बराबर है। ये गिवन कंडीशन है, इससे मुराद होता है कि अल्फा बीटा बराबर अल्फा बीटा के। ये समझाने के लिए दिया है क्योंकि ये इससे यहाँ पर सिर्फ इसका सवाल लिखा गया है। तो अब यहाँ से देखें तो एक ही वो पीछे जाकर आपको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इस वीडियो को। तो यहीं से ये लिख दी, इसकी कंडीशन लिख दी गई है। तो यहाँ से ए कीमत मेरे पास 4 है, बी कीमत ये माइनस है, तो माइनस इंटू 3 + 5m आ जाएगी। इस तरह यहाँ सी कीमत माइनस आ जाएगी, माइनस इंटू -9 सी कीमत -9m और 17 आ जाएगी। अब इसे क्या करना है अभी इसमें, या फिर इसे मज़ीद सिंपल भी कर सकते हैं, ऐसे लिखे रहने दें। अब इसको क्या करना है कि ऐसे लिखे रहने देते हैं इसको, और यहाँ इसका नेक्स्ट सोल्यूशन करते हैं। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और फर्ज किया कि अल्फा और बीटा मस्वात के रूट्स हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स रूट्स का मजमूआ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हादसा ज़रब। तो ये इसका जो अल्फा जमा बीटा है और ये मेरे पास -b/a होगा, प्रोडक्ट है वो मेरे पास अल्फा बीटा होगी और वो मेरे पास c/a होगा। अब इसमें अल्फा जमा बीटा है -b/a है, तो ये मेरे पास -b जो है वो ये देखें माइनस है, तो यहाँ से माइनस लिखेंगे और इंटू -3 + 5m है। तो ये देख लें -3 + 5m है, ये b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू माइनस तक, और ये माइनस जो फार्मूले का इस यहाँ से आ जाएगा। डिवाइड में मेरे पास a है, a मेरे पास ये देखें 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 लिख लेना है। इसी तरह क्या करेंगे, अब माइनस माइनस प्लस होएगा, तो 3 + 5m डिवाइड में मेरे पास 4 आ जाएगा, 3m + 5 डिवाइड में 4 आएगा। अल्फा बीटा मेरे पास c/a है, c कीमत ये देखें मेरे पास सी कीमत जो मेरे पास अल्फा बीटा की कीमत है वो मेरे पास माइनस इंटू 9m -17 आ जाएगी। और जो ए की कीमत वो मेरे पास ये 4 है, ये देख लें ये 4 इसकी ए की कीमत है, यहाँ पर 4 लिख लेना है। तो यहाँ तक आ चुके हैं, ये अल्फा जमा बीटा है। फिर जैसे कि एस हमें जैसे कि दिया हुआ है और एस गिवन जैसे कि दिया हुआ है, तो यहाँ जैसा भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं। तो यहाँ अल्फा जमा बीटा बराबर लैम्डा के है और अल्फा बीटा बराबर लैम्डा के है। तो अल्फा जमा बीटा बराबर किसके बराबर है, अल्फा बीटा के बराबर है। तो यहाँ पर अल्फा जमा बीटा की जो वैल्यू है वो आप ये देख लें, ये मेरे पास अल्फा जमा बीटा की वैल्यू है, ये है 3 + 5m है डिवाइड में 4 है। और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो ये मेरे पास 9, ये देख लें माइनस का 9m और माइनस का 17 और डिवाइड में मेरे पास 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास ये वैल्यूज 2 आ चुकी हैं, अल्फा जमा बीटा की और अल्फा बीटा की आ चुकी हैं। ये डिवाइड में 4 है, ये डिवाइड में 4 है, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी। तो ये 3 + 5m और ये माइनस ज़रूर खाएगा, माइनस का 9m आ जाएगा, माइनस खाए माइनस माइनस प्लस का 17 आ जाएगा। 3 + 5m बराबर माइनस का 9m बराबर 17 जमा का 17, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब इसे और मज़ीद सिंपल कर लेना, ये 5m है और ये हम दूसरे जाकर जमा का 9m बन जाएगा। ये 17 है, ये 3 है, दूसरे जाकर माइनस का 3 बन जाएगा। 9 और 5 14m बन जाएगा, 17 में से 3 गए 14 बचेगा। तो ये मेरे पास 14m बराबर 14 के आ चुके हैं, m बराबर है ये 14 है, ये ज़रब खा रहा है दूसरे का डिवाइड होगा, 14 डिवाइड बाय 14 तो 1 बन जाएगा। यानी ये मेरे पास m की जो कीमत है वो मेरे पास 1 आ जाएगी। m की कीमत मेरे पास 1 आ चुकी है। और ये मेरे पास जो सवाल है क्वेश्चन 6 है और उसका जो पार्ट है वो मेरे पास 2 है, क्वेश्चन 6 का 2 पार्ट है। और यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा ऊपर एंड स्क्रीन पर वीडियो दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं।